हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। और मैं ये प्रेयर भी करती हूँ। तो सबका मैं धन्यवाद करती हूँ पहले तो कि जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस परिवार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट करें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सच में जब आप कमेंट्स करते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा सा जुड़ाव है। मैं अच्छे से जुड़ पाती हूँ आप सभी के साथ, ये मुझे महसूस होता है। तो थैंक यू कमेंट्स करने के लिए बहुत आपकी कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज की रीडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत कीजिए। और प्लीज़ कोई और जो मैसेजेस होते हैं ना गुड मॉर्निंग की या आप जो काम करते हो उसके रिलेटेड, तो वो सारे मैसेजेस मुझे मत भेजा कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मेरे फ़ोन में फिर स्टोरेज बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो फिर स्टोरेज हो जाती है ना, तो फिर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तभी आप मुझे मैसेज कीजिए, ओके। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी इसीलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो वहीं जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो आज की रीडिंग है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है मुझे कि मेरी लाइफ में सक्सेस कब मुझे मिलेगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएगी। तो जब हमें सक्सेस मिलती है तो ऑलरेडी खुशियाँ आती है ना। तो उसके लिए मुझे लगा कि शायद उनको ये जानना ज़रूरी है। सिर्फ उनका ही ये सवाल नहीं होता, हम सभी का ये सवाल होता है कि कब मुझे वो रिकग्निशन मिलेगी, कब मुझे वो सक्सेस मिलेगी, है ना। सभी को ये जानना चाहता है। तो कब मिलेगी वो परफेक्टली यहाँ मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये होता है जनरल रीडिंग, है ना। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी में रीड करती हूँ यहाँ, मैं एनर्जी रीड करती हूँ, देखिए। और इसी की वजह से मैं आपसे कनेक्शन बना पाती हूँ। तो ऐसा होता है कि सभी को एक ही मैं अगर जवाब दूँ कि 15 दिन के बाद, है ना, कि आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो सभी के लिए मैसेज नहीं होगा ना। तो इसी की वजह से यहाँ कब मिलेगी का मतलब ये होगा कि उस वक़्त क्या होगा और आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको सक्सेस मिलने के लिए, ठीक है। जो सक्सेस मिल नहीं रहे हैं ना, उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके प्रॉब्लम्स पता हो तो आप सही से उसको रिलीज़ कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम्स का हल ढूँढ सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं, दोनों ही हार्ट चक्रा के ब्रेसलेट हैं। और हमें खुशियाँ जो मिलती है ना, वो तभी हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। तो उसी के लिए मैंने एंजल से मांगा, तो एंजल ने मुझे यही 2 ब्रेसलेट दिए, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट है ग्रीन एवेंचुरियन। तो ये आपका, अगर आपको ये स्टोन पसंद आता है, ग्रीन कलर का है ये, तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। और ये रोज़ क्वार्ट्ज, इसे कौन नहीं जानता, है ना सबका फेवरेट होता है। तो अगर आपको ये पसंद आता है पिंक कलर का, तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 2 में, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी यहाँ।
तो आपको जो भी स्टोन पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न होती है, देखिए कन्फ्यूज़न शब्द मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मुझे निकाल देना चाहिए। अगर आपको दोनों ही ब्रेसलेट पसंद आते हैं, है ना? ये इस तरीके से मैं अब से बोला करूँगी, कन्फ्यूज़न नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर वही मैनिफेस्ट होता है ना? तो चलिए, तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। अगर आपको दोनों ही पसंद आते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि दोनों ही पाइल्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे, ठीक है? तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस ग्रीन एवेंचुरियन के स्टोन को चूज़ किया है, इस ब्रेसलेट को पसंद किया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है सक्सेस मिलने में और उसके सॉल्यूशन क्या हैं, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है? थैंक यू एंजल। आपको सक्सेस मिलने में कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थैंक यू, या खुशियाँ आपकी लाइफ में आप महसूस नहीं कर पाते हो, ठीक है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम, ओके? पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और बॉटम में है डेविल। मुझे लगा ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल है आपके लिए, हर तरफ से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए वो होता ही नहीं है आपकी तरफ से। दोनों ही पर्सन इमैच्योर है। आप देख सकते हो यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी एक लड़की है और यहाँ एक लड़का है, और दोनों ही पेज के कार्ड, और बीच में टू ऑफ कप्स। तो इमेच्योरिटी बहुत है आप में, तो आपकी प्रॉब्लम्स वही हो रही हैं, क्योंकि जब डेविल आता है ना, तो हमारी लाइफ में हमारे खुद के अंदर जो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर भरोसा नहीं होता, इमेच्योरिटी जिसे हम बोलते हैं। जो मैच्योर पर्सन होते हैं ना उनको, क्योंकि मैच्योर पर्सन कब बनते हैं, कोई अनुभवों से, जो अनुभव उनकी लाइफ में उन्होंने किए हैं ना, उसके माध्यम से वो चीज़ों को समझते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका सॉल्यूशन यहाँ निकलता है, ये निकलता है, या ये करने से आगे हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये अनुभव हमारे जब होते हैं ना हमें, तभी हमें समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ किसी ने बहुत सारा वर्क किया है अपने आप पर, या किसी जगह आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत ही पैशनेट होकर, लेकिन बहुत एफर्ट्स, जैसे एक होता है ना कि क्वांटिटी और क्वालिटी, इन दोनों में फ़र्क होता है। आप कितना दे रहे हो वो मायने नहीं रखता, है ना? आपके चीज़ की क्वालिटी क्या है, आप जो चीज़ें या जो भी आपका, ये किसी भी जगह का मैं यहाँ बता रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ, क्या या आपका वर्क प्लेस पर है या आपके रिलेशन में है, ठीक है? तो सभी जगह यही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। सभी जगह इमेच्योरिटी है। जहाँ जिम्मेदारियाँ उठानी है वहाँ से भाग जाते हो, और जहाँ जिम्मेदारियाँ नहीं उठानी होती है वहाँ सबकी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेते हो। जो जिस वक्त करना होता है वो उस वक्त होता नहीं है।
ये आपका जीवन मंत्र है डियर। और इसी की वजह से वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता, बैलेंस नहीं होता आपकी लाइफ में। दोनों ही पेज की एनर्जी है आपकी, दोनों ही जो हमारे सभी के अंदर होती है ना, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो दोनों ही अनबैलेंस हैं। कभी बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए, कभी बहुत सारी लेजीनेस आ गई, जज्बाती बहुत हो गए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ में। इसी की वजह से ना ही आप काम सही से कर पाते हो और ना ही रिश्ते निभा सकते हो। आपको ये लगता है कि सामने वाला पर्सन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ताली दो हाथ से बजती है ना। तो अगर सामने वाला पर्सन डेविल है, डेविल का मतलब तो आप समझते होंगे, हमें हर्ट करना है ना, वैसी एनर्जी। तो अगर सामने वाला पर्सन इस तरीके का है तो आप अपना पावर उनको दे रहे हो डियर। एक होता है ना कि कोई मूर्ख होता है ना, तो उसके सामने आप उन चीज़ों को बता रहे हो जो वो समझ ही नहीं पा रहा है। हमारे गुजराती में जब मेरे पापा थे ना, वो बहुत कहावतें कहते थे हमें, तो हमारी गुजराती में वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। तो वो सारी चीज़ हो जाती है। तो भैंस को पता ही नहीं है कि बीन क्या होती है, उसकी आवाज़ क्या होती है, तो वो कैसे समझेगी आपकी उस आवाज़ को, उस मधुरता को, जिसका उससे ज्ञान हो। उसी के सामने तो आप बोल सकते हो ना, उसे बजा सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो। आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, आपके मुताबिक बहुत अच्छी है, लेकिन आप किन लोगों को दिखा रहे हो पेंटिंग, जिनको पेंटिंग करना ही नहीं आता, जिनको स्क्वायर या राउंड शेप में समझ में नहीं आता। सच में मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये आपकी जो एनर्जी है, सॉरी डियर मैं हंस रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। तो ये जो मैं उदाहरण देती हूँ ना, उसी की वजह से मुझे हंसी आ रही है। सच में आपकी एनर्जी बहुत इमैच्योर है, आप समझ नहीं पाते हो, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है आपकी। और दोनों ही जगह ना ही आपको सक्सेस मिलती है, ना ही रिलेशन में खुशियाँ मिलती हैं। दोनों ही जगह आपको प्रॉब्लम्स होती है, और फिर आप ब्लेम किसी और को कहते हो कि मेरी लाइफ में भगवान ने खुशियाँ नहीं लिखी है, काश ये भगवान मेरे लाइफ में खुशियाँ दे देते, मुझे ये काम मिल जाता। लेकिन आपके अंदर डियर, मैं एक बात बताऊँ आपको, सच में आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप क्रिएटर हो डियर। लेकिन जब आप दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो ना, तो आप अपना काम सही से कर नहीं पाते हो फिर, क्योंकि आपका काम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, और फिर सही से जो जितना एफर्ट्स उसमें करना चाहिए ना, वो कर नहीं पाते हो, और उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी लाइफ में। उसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपके रिलेशन भी गलत हैं, ऐसा आपको लगता है। ये बहुत ही शिद्दत से काम करने वाले पर्सन होते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, शांत दिमाग रख के कोई क्रिएशन किया जा सकता है ना। कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना, तो पूरा उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। कोई भी आप काम करते हो वहाँ, लेकिन वो आप कर नहीं पाते हो। यहाँ भी आप देख रहे हो, ये पेज है ना, जो ये पेज ये सोच रहा है, तो आपका आप होते कहीं हो, मतलब काम कर रहे होते हो, लेकिन आपका दिमाग में बहुत सारे और बातें चलती रहती हैं। मुझे ये काम ख़त्म करना है, मुझे ये काम ख़त्म करके वो करना है। तो जो काम कर रहे हो ना, उसमें आपके कहीं आप होते ही नहीं हो, मतलब प्रेजेंट में होते नहीं हो। और जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, तभी हम उस
काम में जो हमें क्वालिटी देनी चाहिए ना, हमारे अंदर जो है वो क्वालिटी हम दे पाते हैं, लेकिन आप वहाँ होते नहीं हो, इसकी वजह से आप वो क्वालिटी नहीं दे पाते और आपको फिर लगता है कि मैं कम दे रहा हूँ या मुझे कम मिल रहा है, वही चीज़ हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है आपकी, ये डेविल की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम कुछ एक लेज़ीनेस आ जाती है या बहुत सारे एफ़र्ट्स करना या बंधन में लगता है हमें, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो आपके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे किसी की आंखें दिख रही हैं, फोकस, आंखें होती है ना हमारी, वो फोकस आपका नहीं है, एंजल मुझे बता रहे हैं। तो मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि किसी को अपना फोकस सही करने की ज़रूरत है, सही चीज़ों पर फोकस लगाने की ज़रूरत है। तो आप उसके लिए जो फ्लेम मेडिटेशन होता है ना, वो भी आप कर सकते हो, म्यूज़िक मेडिटेशन भी कर सकते हो। ठीक है, पानी वाला जो मेडिटेशन होता है ना, पानी का म्यूज़िक होता है, उसमें कुछ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत नहीं होती है, तो वो आपको करनी है। देखिए, सन कार्ड ये है, तो सन होता है ना, हम यहाँ सॉल्यूशन आपका देख रहे हैं, तो उसमें ही आपका सन आया है। तो सन क्या होता है, अपने एफर्ट्स हर वक्त लगाता है, वो किसी की वेट नहीं करता कि कोई मेरे काम को अप्रिशिएट करे कि हाँ तुमने ये कर लिया, तुमने ये काम अच्छा किया। आपको किस काम में मज़ा आता है, किस काम को करने में खुशी मिलती है, तो वो काम ढूंढ लीजिए। अगर आप उसी उसी काम को आपने प्रोफेशनल के तरीके से आप कर रहे हो, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आप जो भी जॉब कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, वो आपकी पसंदीदा नहीं है, तो आप एक उसके लिए एडवाइस मैं आपको दूंगी कि जो काम आपको अच्छा लगता है ना, तो बीच बीच में वो काम कर लिया कीजिए, ताकि जो बोरियत आपको वो उस काम में लगती है ना, जो काम आपको पसंद नहीं है, वो काम में भी आप मन लगा के काम कर पाओगे डियर। ठीक है, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है डियर कि जो आपका सॉल्यूशन है ना, उसमें आपको सूर्य नारायण को जल चढ़ाने की ज़रूरत है। पहले तो योगा स्टार्ट कर सकते हो। सूरज होता है ना, कभी बेवक्त नहीं होता, तो सुबह उठा कीजिए, तो वो आपका सॉल्यूशन है। और कुछ भी नया स्टार्ट करना हो ना, तो उसमें जो आप एक सोचते हो कि मुझे आज ही मैं कर लूँ, है ना, तो वो नहीं करना है। सन हमेशा एक एक सारी एक क्या बोलते हैं उसे एक सारी धूप हमें एक साथ नहीं दे देते, है ना, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते हैं ना सूरज। तो उसी तरह आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए डियर। कभी आप छलांग लगा के सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकते हो। उसी तरीके से आपको वो काम करने हैं। जो भी काम आप कर रहे हो ना, तो पहले प्रायोरिटी समझिए कि मेरे लिए कौन से काम की प्रायोरिटी है। जब आप ये तय कर पाओगे ना, तो सही से आप अपने काम कर पाओगे और ना ही आपको वो बोझ लगेगा और ना ही आपको ऐसा लेज़ीनेस उसमें आएगी, क्योंकि जब काम बहुत बढ़ जाता है ना, तो हमें लेज़ीनेस आती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। योगा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब हम योगा करते हैं, कोई नॉर्मल सी कसरत करते हैं ना, एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है और उसी की वजह से हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। जो आपकी दोनों ही एनर्जी अनबैलेंस है ना, वो बैलेंस होगी, आप सही से एफर्ट्स कर पाओगे आपके तो सॉल्यूशन में ही प्रॉब्लम्स आई है डियर। देखिए, ये माउंटेन बहुत अच्छे होते हैं, है ना,
क्योंकि उसमें हरियाली होती है। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आती है। आपका सॉल्यूशन यही है। आप जो जिम्मेदारियां निभा रहे हो ना, आपको ये लग रहा होगा शायद कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। तो अगर वो कर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको वो अनुभव नहीं मिलेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उनका जो काम करने से हमें जो अनुभव मिलते हैं ना, वो आपको मिलेंगे और आपकी नॉलेज और भी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी डियर। आप कहीं भी स्टक नहीं हो पाओगे क्योंकि वो अनुभव आपके पास होंगे। और ऑब्स्टिकल्स तो आते ही इसीलिए हैं, भगवान हमें देते ही इसी की वजह से कि हमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है ना वो समझ में आए, है ना। तो इससे डरना नहीं है, इसका डटकर सामना करना है। मैंने कहीं कुछ पढ़ा था, मैंने इंस्टा पर भी रखा था वो अ, उसे पोस्ट रखी थी मैंने कुछ दिन पहले, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन इंस्टा में मैंने रखा था कि मुश्किलों से इस तरीके से टकराओ, वो कुछ शब्द था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर हारो तब भी इतिहास बने और जीतो तब भी इतिहास बने, वो ऐसा कुछ उसमें था। आप अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते होंगे तो देख लेना उसमें, ठीक है। तो हारने से डरो मत डियर, आपका सॉल्यूशन यही है। कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी जगह कुछ भी एफर्ट्स लगा रहे हो, तो एफर्ट्स एक्शन लेने से मत डरो, काम करने से मत डरो, ठीक है। डर का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, डर का एक ही सॉल्यूशन होता है, काम करो, एक्शन लो, बेबी स्टेप लो। जब आप छोटी छोटी चीज़ें करते जाओगे ना तो अपने आप वो डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए क्या गाइडेंस है? सोलमेट है डियर आपके लिए तो ये सोलमेट की एनर्जी है। देखिए इम्पेस, आप प्रोटेक्टेड हो डियर, अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। मुझे यहाँ इस कार्ड को देख के यही लग रहा है, ये जो उसके ऊपर इसने कपड़ा जो डाला है ना, वो मुझे वही मेरी पहली नज़र गई। जो एक मैंने जब छोटी थी ना तो सुपरमैन देखा करती थी और बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो रुमाल उस तरीके से बांध के फिर वो सारी चीज़ें किया करती थी, मैं जब छोटी थी तब। तो मुझे वही याद आ गया है अभी। तो वो एक प्रोटेक्शन होता है डियर, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं, आपका सैक्रल चक्रा अभी ब्लॉक है, उसी की वजह से आप अपने क्रिएशन को दिखा नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हो सही से। और यहाँ मुझे किसी का थॉट चक्रा भी थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा है। तो थॉट चक्रा जब हमारा और ये सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं ना, ये दोनों चक्रास, तो हम अपने क्रिएशन को सही से उसे जज नहीं कर सकते। मतलब कि एक होता है ना कि जो हमारे अंदर होता है ना उसे सही से दूसरों को दिखा नहीं पाते, या साइनेस आ जाती है, थोड़ा सा शर्मिला स्वभाव हो जाता है हमारा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है ना। तो वो भी होता है। न्यू क्रिएशन, जिसे मैं जो शब्द बोलना चाहती थी वो एंजल ने मुझे बताया, कुछ नया जन्म देना। तो जो एक क्रिएशन, जो क्रिएटर हो ना आप, तो एक नई पहचान बना पाते हो आप। कुछ नया जन्म देना, किसी ने कभी कुछ किया नहीं हो ना, वो आप कर पाओगे डियर, वो आप में एबिलिटीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर होता है हमें, और उसी की वजह से हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है।
तो आपके लिए ये गाइडेंस थी। अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मैं यहाँ एंजल को प्रेयर करती हूँ कि आपको वो सही वक्त भी दिखाए, ठीक है, कि आपको कब तक ये खुशियाँ, आपको सक्सेस कब तक मिलेगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। डियर, मेडिटेशन किया कीजिए। मैंने यहाँ भी आपको बोला सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, सुबह उठिए। उसी की वजह से जो लेज़ीनेस आता है ना, उसी की वजह से हमें सुबह उठना पसंद नहीं आता, ये एक्सरसाइज करनी पसंद नहीं होती। तो वही सॉल्यूशन आपका है ना, वही एंजल बता रहे हैं आपको। जैसे ये यहाँ मुझे सूर्य नारायण ही दिखाई दे रहे, और उन्हीं की ब्लेसिंग आपको चाहिए। कुछ नया क्रिएशन करने के लिए हमें वो स्ट्रेंथ चाहिए, वो होप चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपको उन्हीं से मिलेगी, ठीक है। चलिए एक और कार्ड लेते हैं, शायद आपके लिए वक्त आ जाए। इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर हेल्थ के लिए आप देख रहे थे, आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं थी तो वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। जो लोग, मुझे यहाँ एक मैसेज हो रहा है, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी नॉर्मल सी कसरत आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप वो मेडिटेशन में बैठ पाओगे। वो हमारी बॉडी जब फ्लेक्सिबल हो जाती है उसी से, एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो उसी से। और अगर आपके ऐसे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से आपको ये, आप बैठ नहीं पाते हो या कोई काम में आपका मन नहीं लगता है, एक डेविल की एनर्जी आपको महसूस होती है कि कुछ पसंद नहीं आता है, कोई चिड़चिड़ापन सा हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से निकल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आपके लिए तो वक्त नहीं निकला है। आस्क योर एंजल्स। आपको बार बार एंजल को ही प्रेयर करने को बोला जा रहा है डियर। तो वक्त तो मैंने आपको यहीं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वक्त निकला ही नहीं है वैसे तो। क्योंकि पेन जो नासमझी है ना आपके अंदर, जो इनबैलेंस है, जब आप ये बैलेंस बना पाओगे ना, तब आपको वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि एफ़र्ट्स ही होते हैं। जब आप सही से एफ़र्ट्स करोगे ना, सही से एक्शन लोगे, तो आपको वो सक्सेस दिखेगी, ठीक है। अगर इसमें मैं टाइमिंग बताऊँ तो ये आप 2 वीक में भी कर सकते हो, 2 मंथ में भी कर सकते हो, और 2 साल में भी, जितने एफर्ट्स आप अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ बताऊँ आपको तो 2 साल। सॉरी अगर आवाज़ें आती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ, आपको पता ही होगा, तो मैं इसीलिए बार बार नहीं बोलती हूँ लेकिन यहाँ काम चल रहा है ब्रिज का, ओके। तो आपको ये जो एफर्ट्स लगाने हैं, सही से आप लगा पाओ, तो ये डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, ठीक है। इस डेविल की एनर्जी से आप निकल पाओगे। तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ इस एनर्जी को, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग कि कब तक आपको सक्सेस दिखाई देगी, या कब तक आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ, तो प्लीज़ अगर आवाज़ें आती है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ या सक्सेस आपको दिखाई नहीं दे रही। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपका कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मून, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द मैजिशियन। क्रिएटर हो डियर आप। तो आप, मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि कोई जैसे बहुत सारा काम करके थक गया है, रेस्ट करना चाहता है, जैसे कोई जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, जैसे कोई। यहाँ आप देख सकते हो फेमिनाइन एनर्जी है, सभी कार्ड में फेमिनाइन एनर्जी, और वो भी अकेली, है ना। देखिए डियर, आप, मुझे यहाँ फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये फेमिनाइन एनर्जी के लिए ही है। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी हो, मतलब कि आप फेमिनाइन हो, अरे सॉरी, आप जेंट्स हो, ठीक है, लेकिन हम सभी में फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी होती है ना। तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत हर्ट होती है। आप जो भी काम करते हो ना, वो बहुत ही उसमें अपनी अपनी एक फीलिंग्स लगा देते हो, बहुत एफर्ट्स कर देना। जैसे एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, लविंग केयरिंग वाली, कि बहुत इमोशनल हो जाना, और उसी की वजह से जब वो काम में आपको सक्सेस नहीं मिलती, या कहीं रिश्ते में आपकी जो अपेक्षाएं होती है ना, उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलते ना, तब आपको परेशानी होती है। किसी का मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेशन भी किसी को ज़्यादा है। सॉरी, लेकिन मुझे वो जो मैसेज हो रहा है, हर हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। किसी ने जैसे मरने तक की कोशिश की है, आत्महत्या, है ना, वो बहुत बड़ा पाप होता है डियर, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किसी को ये सोच भी किसी की आ जाती है, या किसी ने ऐसा किया भी है, वो मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है। जैसे कोई तकलीफ़ें बहुत है आपको, बहुत इमोशनली मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ, हर तरफ से जितने भी आप कर लो, लेकिन कोई एक होता है ना कि कोई हमें वो बोलता ही नहीं कि हाँ तुमने सही किया। तो यहाँ किसी की ये भी चाह है कि मैं ये कर रहा हूँ, किसी को प्यार दे रहा हूँ, तो सामने वो मुझे प्यार दे, ये तो है, लेकिन साथ में ये भी बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, है ना। तो अपेक्षाएं बहुत ही दूसरों से, मुझे ये दिख रहा है यहाँ। तो जो आप काम कर रहे हो ना डियर, काम में भी आप अपनी इमोशंस बहुत लगा देते हो। किसी का भी काम हो, अगर कोई इमोशनल होकर आपको बोलता है कि मुझे ये काम कर दो ना, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, तो आप अपना काम छोड़ के उनका काम कर देते हो, और उसी की वजह से फिर आपके काम रह जाते। और जब आपको काम पड़ता है उन पर्सन का, तो वो पर्सन आपको कोई बहाने बना देते हैं
कि नहीं मुझे अभी वक्त नहीं है, ये कुछ भी, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर आपको हर्ट होता है। आपको ये लगता है कि मैंने उसका काम किया था, तो वो अपेक्षा आप उससे बना लेते हो कि जब मुझे ज़रूरत होगी वो मेरा काम करेगा, लेकिन अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होती और उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही प्रॉब्लम्स है आपकी, दोनों ही जगह, वर्क प्लेस पर भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। तो यही चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके कार्ड्स देख रहे हो आप, ये दोनों ही कार्ड्स आप देख सकते हो। यहाँ जगलिंग का कार्ड है, प्रॉब्लम्स है ना, कन्फ्यूज़न, दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न। और यहाँ भी ये दो है, एनिमल्स है ना, वो भी दो हैं। यहाँ भी फुल मून जैसा दिख रहा है मुझे, यहाँ भी फुल मून है ना। और आपकी ये आने वाली खुशियाँ, जिसमें दोनों ही पर्सन, देखिए दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी आपकी कार्ड्स में आपको बता रही हूँ कि ये आगे के कार्ड है दोनों और ये पीछे के, मतलब ये अब आगे आने वाला है आपके लिए। आप बहुत ही होपफुल हो डियर। आप एक एनर्जी शिफ्ट हर बार आपकी हो जाती है। ये अगर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं ना, फिर भी आप वही चीज़ें करते जाते हो आगे भी, कि हाँ मैं ये किसी को दे दूँ तो किसी को अच्छा लगेगा। तो साइकिल आपकी ख़त्म नहीं होती है। पास्ट में बार बार वहीं घूम फिर के आप वहीं चले जाते हो, लेकिन अब आप यहाँ से निकलने वाले हो डियर। पाइल नंबर 2 आपके लिए स्टार कार्ड आया है। एक होप बना के रखिए ना जो आपने, कि अगर ये लोग मुझे, मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते तो क्या हुआ, मेरे यूनिवर्स मेरी अपेक्षाएं पूरे करेंगे। क्योंकि पहले आप उन जो इंसान होते हैं ना उनसे अपेक्षाएं रखते थे, लेकिन अब क्योंकि ये आपकी मेन एनर्जी है, आप पास्ट से निकल रहे हो डियर। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, वो निकलना, आगे बढ़ना पास्ट की एनर्जी से। यहाँ आप अभी भी थोड़ा सा बाकी है डियर, क्योंकि यहाँ ये आप देख सकते हो, आपको करीब से दिखा दूँ मैं, यहाँ इस लड़की के कदम है, निशान है ना। तो अभी भी कुछ वुंड्स है आपके अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको सक्सेस दिखाई नहीं दे रही, आपको खुशियाँ आप देख नहीं पाते हो, लेकिन ये लड़की आगे चलने लगी है और ये रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसी की वजह से उसकी लाइफ में आगे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी खुशियाँ, अपने आप के लिए वक्त निकालना। जो दूसरों के पास आपने अपेक्षाएं रखी थी ना, उसके बजाय आप अपने आप से होप बना के रखोगे, उस यूनिवर्स से होप बना के रखोगे। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके, सच में आपका सॉल्यूशन ही मुझे यहाँ मिल गया है। मुझे कुछ आगे कार्ड ही मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ, जैसे मुझे ये लग रहा है यहाँ। लेकिन रीडिंग है तो पूरी करनी है, ठीक है। लेकिन आपका सॉल्यूशन भी यही है। तो आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना है, और ये जब आप कर पाओगे ना डियर, तो आप ये जो अपेक्षाएं दूसरों के पास रखते थे ना, वो अपेक्षाएं आप यूनिवर्स के पास रखोगे। और वही चीज़ें आप जो सक्सेस पाना चाहते हो, वो खुशियाँ देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप देख पाओगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब खुशियाँ होती है, बहुत सारी खुशियाँ। तो आपका सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ भी बताया, लेकिन हम फिर भी इसे अलग से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंजल। फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत हर्ट हुई है। थैंक यू सो मच। डेवलपमेंट तो आपको अपने खुद के एक कर्मास होते हैं ना, जिस तरीके से यहाँ भी मुझे ये कर्मास के फ्रूट्स दिखाई दे रहे, और यहाँ भी जैसे ये फ्रूट्स निकाल रही है। आपके जो अनुभव हुए ना, उससे सीखना है, उस साइकिल को रिलीज़ करना है। एक बार आपको धोखा दिया किसी ने, तो आपको वो सीख के आगे बढ़ना है, उसी चीज़ में बार बार उस लूप में नहीं फंसना है आपको। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, लूप वाली एनर्जी होती है, और आप बीच में खड़े हो, ये साइकिल ख़त्म करने की आप तैयारी में हो, क्योंकि यहाँ भी फुल मून है
और यहाँ भी मुझे फुल मून दिख रहा है। और आप देख सकते हो इस कार्ड में भी ये लड़की दोनों के बीच में खड़ी है। ये चाहे तो पीछे भी आ सकती है, चाहे तो आगे भी जा सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। आपको लोगों के साथ अभी भी अपेक्षाएं रखनी है या आगे बढ़ना है, खुद के लिए जीना है। तो आप बार बार जो लोगों के लिए करते हो ना, कि लोगों को अच्छा दिखने के लिए, उसके बजाय सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव क्या होता है? खुद के लिए जीना, स्वार्थी बनना। मैं हर बार आपको बोलती हूँ इसके लिए। तो आपका वही है। आप तभी अपनी लाइफ में सक्सेस देख पाओगे, खुशियाँ देख पाओगे, जब आप अपने आप को हील करोगे। ये मदर अर्थ गाया होती है ना, सबको देती जाती है, तो हम कैसे उसे हर्ट करते रहते हैं बार बार, है ना। तो मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी हो रहा है, कैसे जैसे कोई भगवान से ये भी प्रेयर कर रहा है कि जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया ना, उनको भी वो सबक मिलना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ भगवान कैसे उनको वो कर्माज, उनको वो एक होता है ना जस्टिस मांगना, तो वो कोई यहाँ मांग रहा है। तो डियर देखिए, कर्मा सभी के उनको ही भोगने पड़ते हैं। किसी और के कर्मा आप नहीं भोग सकते हो, है ना। उसी तरह आपके भी ये शायद कोई पिछले जन्म के या कुछ भी कर्मास हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपकी लाइफ में आए, या इस लूप को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो आपको अपनी सोच बदलनी है पहले तो, कि मेरे कर्मास थे तो मैंने भोग लिए, अब मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनको मैं माफ़ करती हूँ। रिलीज़ करना, तो वो होता है रिलीज़ करना, क्योंकि उनके कर्मास उनको यूनिवर्स देंगे, भगवान देंगे। ठीक है। तो जब ये आप अपनी सोच बना लोगे ना, तो आपको वो फ्रूट्स जो आपने जो अच्छे कर्मास किए ना, उसके फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जब तक आप उस लूप से नहीं निकलोगे ना, आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। बेस देखिए यही चीज़ होती है, हमारा बेस कंप्लीट नहीं होता है, और उसी की वजह से हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे रूट्स होते हैं ना, हमने पकड़ के रखे हैं किसी बात को, कि किसी ने मुझे हर्ट किया तो उसे भी उसके कर्मास मिलने चाहिए। जब तक मैं देख ना लूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये किसी के बिलीव सिस्टम है, बदला लेना, है ना, वो रूट्स में हमारे होता है। वो मूलाधार चक्र आपका अनबैलेंस है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। आप साइकिक हो डियर, इंट्यूटिवली बहुत आपको मैसेजेस मिलते होंगे, आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना। दूसरों को खुश रखने जब जाओगे ना, तो कभी कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी अपेक्षाएं होती है ना, वो अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। जितनी हम अपेक्षाएं पूरी करते हैं ना किसी की, तो अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती है। तो इस बेस को आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी खुश नहीं रह सकता। ये पेड़ होते हैं ना, ये हमें चाहे कितने भी फल दे दे, लेकिन फिर से हम उसके पास चले ही जाते फ्रूट्स लेने के लिए, फिर से बार बार। और वही चीज़ आपके साथ होती है। ठीक है। इम्यून लव, आपका हार्ट चक्र भी इसी की वजह से ब्लॉक हो रहा है। अपने आप से प्यार कीजिए, दूसरों को प्यार देने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोगों को खुश करना बंद कीजिए, अपने आप को खुश कीजिए। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको जाना है। ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल की यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विक्टिम, ये विक्टिम मेंटालिटी होती है ना हमारी, बहुत ही हम इस लूप में फंसे रहते हैं डियर, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। आपने अपने आप को गुनहगार समझ रहे हो। यहाँ मैंने पहले ही बोला, आप लूप में फंसे हुए हो। आप चाहो तो उसमें वापस जा सकते हो, और चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन आपके बिलीव सिस्टम जो आपका बेस है ना, वो यही है कि मेरी क्या गलती थी। आप अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे हो।
अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं होती है डियर। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अपने आप को इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालिए, ठीक है। यहीं से आपको बाहर निकलना है। देखिए किस तरीके से कार्ड्स आते हैं। सेल्फ वर्थ, आप इस जो सक्सेस पाना चाहते हो ना, जो खुशियाँ पाना चाहते हो, जो रास्ता ढूंढ रहे हो ना आप, वो आप उसके बहुत करीब हो। यहाँ भी मैंने बोला कि ये लाइट्स की तरफ जा सकती है। आपके कार्ड्स किस तरीके से निकले देखिए। ये पास्ट की एनर्जी है और ये आपकी फ्यूचर है। आप प्रेजेंट में ये हो, आपको कहाँ आगे बढ़ना है, इस तरफ या इस तरफ, आपको सोचना है। आप उसी विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, इस एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाओगे डियर। ये डिसीज़न आपको लेना है। ये जो चेयर है ना, उस पर बैठने के लिए, वो हासिल करने के लिए आपको कदम बढ़ाने होंगे उसकी तरफ, ना कि उसके पीछे। अगर वापस जाते हो ना आप, तो उतने ही दूर हो जाओगे अपनी खुशियों से, अपनी सक्सेस से, ठीक है। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए डियर। आपका हार्ट चक्रा ओपन कीजिए अपने खुद के लिए। खुद के लिए प्यार अपने अपने दिल में लाइए, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से हम देखते हैं अगर आपके लिए टाइमिंग आता है तो। थैंक यू एंजल कि कितने वक्त में आप कर पाओगे, आपको खुशियाँ कब तक मिलेगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और दोनों ही आ गए। देखिए आपके लिए तो यस आ गया है डियर। यूनिवर्स ने आपको यस बोल दिया है। आप कहाँ हो अब, आपको देखना है, ठीक है। बी असर्टिव, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए डियर। आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी अबंडेंस है ना। गोल्ड मुझे दिख रहा है यहाँ। गोल्ड माने खुशियाँ, है ना। तो उस खुशियों की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हो, उस रोशनी की तरफ। आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, चलना आपको है। गाइडेंस आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन उस पर चलने के लिए मेहनत आपको करनी है ना। यू आर रेडी, आप रेडी हो डियर। मैंने अभी आपको बोला, उसे ही कंफर्म कर रहे हैं एंजल कि आप बीच में ही खड़े हो। आपको कहाँ जाना है ये डिसाइड आपको करना है। आप ये लूप छोड़ सकते हो, अब एंडिंग है इस चीज़ का। बहुत जल्द आप ये कर पाओगे। एक कदम बढ़ाने की देर है डियर आपकी, इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलने के लिए, उस रोशनी की तरफ जाने के लिए, यूनिवर्स की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। अपने आप से प्यार कीजिए, उस लूप से निकलिए, उस बोझ से निकलिए कि हाँ मुझे उनको सज़ा देनी है, वो दिखना है, मुझे देखना है। वो सारी जो हमारी मेंटालिटी होती है ना, उससे निकलना होता है हमें। उनके कर्मास थे, उनके कर्मास उनको यूनिवर्स देंगे। उनको जो कर्मा भुगतान करने होते हैं ना, वो करने ही होंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कौन है जो एक कदम बढ़ाने की देर है आपकी, जो रेडी है इस सक्सेस को पाने के लिए, इस खुशियों को पाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पाइल नंबर 2 कौन है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कौन है मेरे पाइल नंबर 2। स्टार की एनर्जी है आपके पास। तो अगर आपको ये अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिल सके, ठीक है। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।